दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का यूज किस तरह हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और ये यूज कंस्ट्रक्टिव होने से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जहां सोशल मीडिया कई सारे लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया है, दूसरी तरफ लोगों को रोजगार करने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लोग अपने सुख दुख, अपने जिंदगी की हर एक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ये मानते हैं कि अगर लोगों ने उस पर लाइक किया, कमेंट किया, उसको शेयर किया तो इसका मतलब है कि वो सोशली बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके सोशल रेलेवेंस को भी डिनोट करता है और इसकी वजह से अगर लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स से, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई भी पसंद नहीं करता, उनको कोई लाइक नहीं करता एंड दे आर नो मोर रेलेवेंट। तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। ऐसी समस्या एडोलसेंट, मतलब जो बच्चे 14 साल या 12 साल से 18 साल के बीच में हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा देखी जाती है बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर माइंड्स, राइट। तो इस पर एक बड़ा फैसला लिया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एडोलसेंट बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रही है और इसके लिए वो जो टेलीकॉम रेगुलेटर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटर्स का यह ड्यूटी है कि वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इंश्योर करे कि 14 to 16 इयर्स ऑफ एज के बच्चे सोशल मीडिया को यूज ना कर पाए। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया है कि वो सोशल मीडिया को एडोलसेंट बच्चों के लिए बैन करेंगे क्योंकि इससे बच्चों का मेंटल वेलबींग जो होता है वो हर्ट करता है। सोशल मीडिया बच्चों को साइकोलॉजिकली भी हर्ट करता है, राइट। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को, टीनेजर्स को सोशल मीडिया से पूरी तरीके से हटाने के लिए एक लॉ भी पास किया है, एक बिल भी लाया है, राइट। सो द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ लॉ टू प्रिवेंट चिल्ड्रन एंड टीन्स अंडर 16 फ्रॉम एक्सेसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। इनका ओवर कंजम्पशन, प्रॉब्लमेटिक यूज चालू कर दिया है बच्चों ने। टीनेजर्स के बीच में इनका ओवर यूज चालू हो गया, मतलब जो उनका स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप स्क्रीन टाइम ज्यादा देते हैं तो इससे स्क्रीन टाइम, जब तक आप स्क्रीन के सामने रहते हैं तब तक तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स सीक्रीट होते हैं, बट जैसे ही आप स्क्रीन को छोड़ते हैं वैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोनल डिप आता है, हैप्पी हार्मोनल डिप आता है, राइट। और आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। इसका एक बहुत बुरा इंपैक्ट है हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग पर, राइट। प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज जो हैं उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया कंपनीज विल बी रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू ब्लॉक अंडर एज यूजर्स, मतलब जो यूजर्स 16 साल से कम के हैं उनको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा विद नो पेनाल्टीज फॉर द यूजर्स देमसेल्व्स। यूजर्स के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेंगी। अगर आप ब्लॉक नहीं करते हो, आप नेग्लिजेंट रहते हो तो आप पर पेनाल्टी लगेंगी। आपको यह इंश्योर करना है कि 16 साल से कम का एक बच्चा इस सोशल मीडिया को यूज ना करे। अब सोशल मीडिया को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए इंडिया में टिकटॉक बैन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वीपीएन सर्वर पर जाऊंगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर, और मैं किसी और कंट्री के थ्रू टिकटॉक को एक्सेस कर सकता हूं। अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किए हैं, राइट। द प्रपोजल हैज स्पार्क्ड डिबेट ऑन इट्स नेसेसिटी। क्यों जरूरी है भाई, क्यों सोशल मीडिया को आप बैन कर रहे हो, क्यों सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रख रहे हो, राइट। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया का लॉ जो है, इट विल प्रिवेंट एनीवन अंडर 16 फ्रॉम एक्सेसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टडी और ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के ऊपर इसका पूरा का पूरा मेंशन है, राइट। इसी साल में साउथ ऑस्ट्रेलिया कंडक्टेड अ स्टडी लेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस रॉबर्ट फ्रेंच टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द लॉ। दिस रिजल्टेड इन द ड्राफ्ट चिल्ड्रन बिल, सोशल मीडिया सेफ्टी बिल, राइट, विच मे सर्व एज द मॉडल फॉर नेशनल लेजिस्लेशन। कई बार सोशल मीडिया पर बच्चे जो हैं थ्रेट्स का भी शिकार हो जाते हैं, कई बार उनको फंसाया जाता है और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, राइट। तो टीन एज में हम ये मान रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की टीन एज में हम इतने मैच्योर नहीं हैं कि हम सोशल मीडिया, मतलब ये ओवर इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर पाए। इस समय बच्चों को अपनी फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ उनकी कंपनी में बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, जिससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है टीनेजर्स का, राइट। की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो 14 के अंडर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम एक्सेसिंग देयर सर्विसेज। जो भी 14 साल से कम का है उसको तो किसी भी तरीके की सर्विसेज हम नहीं प्रोवाइड कर सके। 14 से 15 साल की उम्र के बीच में पेरेंटल असिस्टेंस अगर है, पेरेंटल कंसेंट है, तो आप सोशल मीडिया पर उनको ला सकते हो।
डेफिनेशन क्या है सोशल मीडिया की? ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि इनेबल करते हैं सोशल इंटरेक्शन, यूजर कंटेंट शेयरिंग और इंटरेक्शन विद अदर्स, राइट, जिसमें आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, दूसरों से इंटरैक्ट कर सकते हो थ्रू चैट, थ्रू कॉल, राइट। इस पर एक फाइन एंड सेफ्टी फंड बनाया जाएगा बच्चों के लिए, राइट, जो भी बच्चे जिनका भी एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो गया उसको उनको सेव करेगा। और ये फाइन किस पर लगाया जाएगा? द बिल प्रपोजेस अ रेगुलेटर, जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, टू फाइन प्लेटफॉर्म्स दैट फेल टू ब्लॉक अंडर एज एक्सेस, राइट। 14 साल से कम का बच्चा अगर आपके प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर पा रहा है कंटेंट को और आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में जो रेगुलेटर है वो आप पर क्या लगा सकता है? फाइन लगा सकता है। और इस फाइन को एक्यूमुलेट किया जाएगा चिल्ड्रन सेफ्टी फंड के फॉर्म में, राइट। हाउ कैन सोशल मीडिया यूज एज बी वेरीफाइड ऑनलाइन? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वीपीएन का यूज करके और उसके अलावा सेल्फ मतलब एक अप्रूवल के थ्रू मैं ये बता सकता हूं कि भाई मेरी एज जो है वो 16 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, राइट। तो उसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं पहले अपनी फोटो क्लिक करूं या अपनी आधार आईडी आइडेंटिफाई कराऊं, वेरीफाई कराऊं। बट जो साउथ ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट है उसमें जो चीफ जस्टिस के द्वारा बनाई गई है, उसमें यह हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया एक्सेस के पहले ही ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे की एज कितनी है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो भी प्लेटफॉर्म है वो पहले गवर्नमेंट इशूड आईडी डिटेल्स मांगेगा, या फिर वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, या फिर वो फेशियल रिकॉग्निशन कर सकता है टू एस्टिमेट एज, राइट। उसके अलावा आईडी वेरिफिकेशन होगा व्हेन चेंजिंग बर्थ डेट्स, राइट। रियल टाइम मैचिंग भी की जा सकती है फोटोज की विद गवर्नमेंट इशूड आईडीज, राइट। तो इस तरीके से हम बच्चे की एज को वेरीफाई कर सकते हैं। हाउएवर दीज मेथड्स रेज प्राइवेसी कंसर्न्स। बच्चा अपनी आईडी शेयर कर रहा है, अपना डेटा शेयर कर रहा है, तो प्राइवेसी ब्रीच भी हो सकती है। तो आप इधर नहीं फंसोगे तो उधर फंसोगे, राइट। प्रॉब्लमेटिक यूज बढ़ चुका था, मतलब एक समय होता है, आप दिन में 1 घंटे 1.5 आवर्स 2 आवर्स तक सोशल मीडिया पर देखते हो, मान लीजिए आपका स्क्रीन टाइम है। बट आप अगर दिन में 12-12 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक यूज, राइट। तो इसको भी कम करना है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2018 में 7% था, वो 2022 में बढ़कर 11% हो गया है। कोविड-19 के समय ये लगातार बढ़ा है, प्रॉब्लमेटिक यूज काफी हद तक बढ़ा है, राइट। नेगेटिव इफेक्ट की हम बात करें मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर, तो लोअर मेंटल वेलबींग से रिलेटेड है पूरी तरीके से हाई स्क्रीन टाइम। साथ ही साथ हायर सब्सटेंस एब्यूज से भी रिलेटेड है। कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं। आज हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जो कि खुद किसी ना किसी तरीके के ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रग एडिक्टेड है, राइट। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स क्या ही बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ही सिखाएंगे, राइट। इट विल नॉट लेट यू स्लीप प्रॉपरली, ठीक है। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना कम आपको नींद आएगी, उतनी लेस एफिशिएंट नींद आएगी, मतलब आपको लंबे समय तक सोना पड़ेगा अपनी नींद पूरी करने के लिए। उसके अलावा बेड टाइम्स आपके डिले होते चले जाएंगे। जो लोग पहले 10 बजे सो जाते थे अब वो 3 बजे सो रहे हैं, राइट। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो सेल्फ वर्थ उनकी वो कैसे देखते हैं कि ऑनलाइन उनके जो प्लेटफॉर्म जिस पर वो हैं उस पर जो फीडबैक आया, कितने लोगों ने उनके पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया, उसके बेसिस पर वो अपनी सेल्फ वर्थ को डिसाइड करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर्स नहीं मिले तो उनको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं होती हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो फील द फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको फोमो भी फील होता है। फोमो इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। एंड कांस्टेंट सोशल मीडिया यूज कैन लीड टू डिफिकल्टीज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पर बात करते हैं उनको फेस टू फेस कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी। दे विल नॉट बी एबल टू फेस एनी इंटरव्यूअर, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इंपैक्ट क्या होगा सोशल मीडिया का एडोलसेंट्स में? क्या इंपैक्ट होता है? देयर आर चैलेंजेस फॉर एडोलसेंट्स ब्रेन डेवलपमेंट। ये माना जाता है कि उनके सामने, ऐसे लोगों के सामने, चूंकि वो अलूफ रहेंगे, अकेले रहेंगे, वो बस सोशल मीडिया में लगे रहेंगे, तो इनके सामने बहुत बड़े बड़े सोशल इश्यूज और इमोशनल इश्यूज भी आ जाते हैं। दे जनरली टेंड टू नॉट शेयर देयर इमोशंस विद एनीबॉडी, दे टेंड टू शेयर देयर इमोशंस ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो इससे हम देख रहे हैं कि सुसाइड भी लगातार हमारी सोसाइटी में बढ़ता चला जा रहा है, राइट। पेंडेमिक का इन्फ्लुएंस है, पेंडेमिक में यूसेज बढ़े थे, प्रॉब्लमेटिक यूज पहले से हो रहे थे, बट पेंडेमिक में यूसेज जो ओवरऑल है वो बहुत बढ़ गया था। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि सोशल मीडिया पर बच्चे आजकल काफी सारा इमोशनल सेंसिटिविटी सीखते हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीखते हैं, डाइटरी हेल्थ मतलब डाइट कैसी रहनी चाहिए उसके बारे में सीखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लाइफस्टाइल को बेटर बना सकती है। बट
उससे कहीं ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके लिए किया क्या जा सकता है? तो कई सारे डॉक्टर्स हैं, दे एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवोकेटिंग फॉर responsible social media use. Parents should be mindful when providing phones or allowing social media use and have conversations about appropriate online behavior. बच्चों को पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि बेटा आपको इस फोन में केवल ये ऐप का ही एक्सेस है और बाकी सब सारे के सारे ऐप्स में चाइल्ड लॉक होना चाहिए, एडोलसेंट लॉक होना चाहिए, राइट, जिससे कि वो बाकी के ऐप्स को एक्सेस ना कर पाए। और ऐसा सभी बच्चों के साथ होना चाहिए। अगर पेरेंट्स नेग्लिजेंट होंगे तो कितना भी कंट्रोल आप कर लो वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हमेशा अगर कोई भी लॉ आता है तो लॉ का क्रैक पहले आ जाता है, राइट। तो इसलिए हमें जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को गाइड करें, पेरेंट्स बच्चों को ट्रेन करें। पॉलिसी एक्शंस की अगर हम बात करें तो पॉलिसी मेकर्स शुड डेवलप एज अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर चिल्ड्रन, फोकसिंग ऑन डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिटिंग चिल्ड्रंस एक्सेस टू सोशल मीडिया। तो ये जो बिल है या जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है वो सोशल मीडिया कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। यहां पर भी सोशल मीडिया कंपनीज को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि वो छोटे बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक में इन्वॉल्व ना करें। वो खेलें, वो एथलेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा जाएं और अपने आप को केवल और केवल एक फोन या एक कमरे तक सीमित ना रखें। अपने दोस्त बनाएं, क्योंकि यही टाइम होता है जब आप इस तरीके की फ्रेंडशिप या इस तरीके की कंपेनियनशिप में आते हो जो आपको लाइफ टाइम मदद करती है, राइट। पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। अगर पेरेंटल गाइडेंस नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, तो बच्चा हमेशा गलत तरीके से उस चीज में फंसता चला जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामिन दिस लॉ टू ब्लॉक सोशल मीडिया एक्सेस फॉर माइनर्स अंडर 16. How effective would such law be in addressing the risk associated with adolescent social media use and what challenges could arise in the implementation? आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप चहल एकेडमी की साइट में, चहल एकेडमी के पोर्टल में इस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं। जो मेंटोर्स हैं वो आपके क्वेश्चंस पर आपको फीडबैक देंगे कि आपने कैसा क्वेश्चन लिखा, आपके क्वेश्चन को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, do subscribe to the channel. Thank you so much.